भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व आज के समाज में बढ़ता जा रहा है। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छे लोग हमेशा सफल होते हैं या सिर्फ आईक्यू से काम नहीं चलता। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल तकनीकी और अकादमिक ज्ञान से ही सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और सही तरीके से प्रतिबंधित करने में सक्षम होते हैं। यह इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 किताब ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रिप्स द्वारा लिखी गई है और इसका उद्देश्य यही है कि आपको बताया जाए कि ईक्यू यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों आपके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह किताब यह समझाने का प्रयास करती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को सही तरीके से समझ सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं और कैसे हम खुद को विभिन्न परिस्थितियों में नियंत्रित कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस केवल हमारी भावनाओं के बारे में नहीं, बल्कि हमारी सोच, विचार और कार्यप्रणाली पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह सिर्फ अपने आप को समझाने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमें दूसरों के साथ बेहतर और सशक्त तरीके से संवाद करने, समस्या सुलझाने और रिश्ते बनाने में भी मदद करता है। यह किताब हमें ईक्यू को बढ़ाने के सरल और प्रभावी तरीके भी सिखाती है, ताकि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। जैसा कि लेखक इस किताब में कहते हैं, ईक्यू को बढ़ाना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसी वजह से यह किताब केवल मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से आपकी ज़िंदगी को नहीं बदलती, बल्कि यह आपको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में संतुलन, सफलता और व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हर किसी को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बेहतर और मजबूत बनाने की राह दिखाती है। इस किताब को पढ़कर आप न केवल अपनी भावनाओं को समझ पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मानसिक शांति हो, रिश्ते मजबूत हों और आप हर परिस्थिति में प्रभावी ढंग से काम करें, तो इस किताब में बताए गए इमोशनल इंटेलिजेंस के सिद्धांत आपके लिए अनमोल हैं। तो आइए इस पुस्तक को 9 सरल और शक्तिशाली अध्यायों में समझते हैं। अध्याय 1, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? सोचिए, अगर आप किसी गुस्से में भरे पल में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते या किसी कठिन परिस्थिति में सामने वाले की छुपी हुई तकलीफ को भी पढ़ लेते, तो आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, आपका करियर कैसे बदल जाता। यही ताकत है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की। यह किताब हमें बताती है सिर्फ समझदार होना काफ़ी नहीं है, अपने और दूसरों के दिलों को समझना ही असली समझदारी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का असली मतलब। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, संबंधों को कुशलता से संभालना। यह कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। ईक्यू बनाम आईक्यू। हम में से कई लोग मानते हैं कि सफलता केवल आईक्यू से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आईक्यू तय करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें सीखते हैं, पर ईक्यू तय करता है कि आप ज़िंदगी में कितनी ऊंचाइयां छूते हैं। यहाँ तक कि शोध बताते हैं कि सफलता में ईक्यू का योगदान लगभग 58% तक होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी नौकरी, रिश्ते, नेतृत्व क्षमता,
सब कुछ भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। किताब के लेखक बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 प्रमुख घटक होते हैं। नंबर 1, स्व जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। अपनी भावनाओं को उसी पल पहचान पाना जब वे पैदा हो रही हों। नंबर 2, स्व प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट। अपनी भावनाओं को संभालना ताकि वे आपको कंट्रोल न करें। नंबर 3, सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस। दूसरों के इशारों, बोलचाल और भावनाओं को गहराई से समझना। नंबर 4, संबंध प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिश्तों में सहानुभूति, संवाद और समाधान की कला विकसित करना। यही 4 कौशल मिलकर एक ऐसा ईक्यू बनाते हैं जो आपको हर क्षेत्र में चमका सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों बन गई है आज की सबसे ज़रूरी ताकत? तेज़ी से बदलती दुनिया में तकनीक और जानकारी सबके पास है, लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को समझते और संभालते हैं वही टीम लीडर, प्रेरक वक्ता और जीवन के विजेता बनते हैं। इसलिए आज कंपनियां भी कर्मचारियों में केवल आईक्यू नहीं बल्कि ईक्यू भी देखती हैं। ईक्यू से आप बेहतर निर्णय लेते हैं, संघर्ष को सुलझाते हैं और प्रेरित रहते हैं। अतः भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है। ये आपके भीतर एक ऐसा कंपास तैयार करती है जो जीवन के हर तूफान में आपको सही दिशा दिखाता है। परंतु एक सवाल है, अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता इतनी ज़रूरी है तो आखिर क्यों आज भी ज़्यादातर लोग अपने ईक्यू को विकसित करने में असफल रहते हैं? ऐसा कौन सा छुपा हुआ कारण है जो हमें रोकता है? जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय में, क्यों ज़रूरी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अध्याय 2, क्यों ज़रूरी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। वाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस एसेंशियल। अब तक हमने जाना कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, लेकिन असली सवाल है क्यों? क्यों ईक्यू आपके जीवन की सफलता, शांति और संबंधों की कुंजी बन गया है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब आईक्यू से काम नहीं बनता। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई में तेज थे, डिग्रियां बहुत थीं, फिर भी करियर में संघर्ष कर रहे हैं। या कुछ लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं फिर भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ किताबों से सीखी गई समझ नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों को संभालने की समझ मांगती है। यही समझ आती है ईक्यू से। शोध क्या कहते हैं? टैलेंट स्मार्ट की रिसर्च के अनुसार 90% टॉप परफॉर्मर उन लोगों में से हैं जिनका ईक्यू भी हाई है। औसतन एक व्यक्ति जिसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अच्छी होती है वह सालाना $29,000 ज़्यादा कमाता है। आईक्यू और ईक्यू का कोई सीधा संबंध नहीं है, यानी आप कितने बुद्धिमान हैं इससे यह तय नहीं होता कि आप कितने भावनात्मक रूप से बुद्धिमान हैं। सीधा मतलब है ईक्यू सीखा जा सकता है और इसे लगातार बेहतर किया जा सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों बनती है रक्षा कवच? तनाव प्रबंधन, मुश्किल समय में भी शांत रहना, निर्णय क्षमता, तात्कालिक भावनाओं में बहकर गलत फैसले न लेना, टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर सकारात्मक तरीके से काम करना, नेतृत्व कौशल, लोगों को प्रेरित करना और एकजुट रखना, व्यक्तिगत खुशहाली, आत्मस्वीकृति और मानसिक शांति प्राप्त करना। कितना भी बुद्धिमान या कुशल व्यक्ति हो, अगर वो अपने गुस्से, घबराहट या निराशा को नहीं संभाल सकता
तो वह अपने ही बनते बनते काम बिगाड़ देगा। ईक्यू के बिना क्या होता है? गलतफहमी और रिश्तों में दरारें, करियर में बार बार रुकावटें, खुद से असंतोष और तनाव, लगातार गलत निर्णय और पछतावा। दूसरी ओर ईक्यू वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बना रहता है और हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। असली सफलता की परिभाषा बदल गई है। आज सफलता का मतलब सिर्फ डिग्री, पैसा या पद नहीं है। आज सफलता का मतलब है अच्छा इंसान बनना, मजबूत रिश्ते बनाना, तनाव मुक्त संतुलित जीवन जीना, मुश्किल समय में भी स्थिर और प्रेरित रहना। और यह सब भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बिना संभव नहीं है। ईक्यू वह अदृश्य शक्ति है जो आपके भीतर मौजूद आग को नियंत्रित करती है। ये आपको सिर्फ तेज नहीं बनाती बल्कि स्थिर भी बनाती है। यह आपको जीतने का तरीका नहीं, सही तरीके से जीतने का तरीका सिखाती है। आज जब आप जान गए हैं कि ईक्यू कितना ज़रूरी है, तो सवाल यह है, अगर ईक्यू 4 हिस्सों से बना है तो हर एक कौशल को असल ज़िंदगी में कैसे पहचानें और समझें। कौन सा कौशल ज़्यादा मायने रखता है? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, ईक्यू का 4 भागीय ढांचा। अध्याय 3, ईक्यू का 4 भागीय ढांचा। द 4 कोर स्किल्स एक्सप्लेन्ड। अब तक हमने समझा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों ज़रूरी है, लेकिन असली मज़ा अब शुरू होता है जब हम इसके 4 शक्तिशाली स्तंभों की गहराई में उतरते हैं। क्योंकि ईक्यू सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि 4 बड़े कौशलों का एक संतुलित सेट है। अगर आप इन चारों पर महारत पा लें तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 स्तंभ: स्वजागरूकता, स्वप्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। चलिए इन सभी को एक एक कर गहराई से समझते हैं। स्वजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। स्वयं को पहचानना, अपनी भावनाओं को उसी क्षण पहचानना जब वे उठ रही हों। क्या आप जानते हैं गुस्सा आते ही आपका चेहरा गर्म क्यों हो जाता है, या उदासी के समय दिल क्यों भारी लगता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी हर भावना को बिना भागे, बिना डर के महसूस करना और पहचानना। जो व्यक्ति खुद की भावनाओं को ठीक ठीक समझ सकता है वही उन्हें सही तरीके से प्रबंधित भी कर सकता है। हर दिन अपने मूड को नोट करें। खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्यों। नंबर 2, स्वप्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट। अपनी भावनाओं का मालिक बनना, उनके गुलाम नहीं। गुस्से में जवाब देना आसान है, चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करना कठिन। और यही सेल्फ मैनेजमेंट है। यह कौशल सिखाता है कि कैसे आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बिना उन्हें दबाए, बिना उन्हें फूटने दिए। यह तत्काल प्रतिक्रिया है की जगह सोचकर प्रतिक्रिया देना सिखाता है। किताब की सलाह: कठिन परिस्थितियों में पाज करना सीखें। गहरी सांस लें, सोचें, फिर जवाब दें। नंबर 3, सामाजिक जागरूकता या सोशल अवेयरनेस। दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करना। क्या आपने कभी किसी दोस्त को चुप रहना महसूस किया और जाना कि वह दुखी है, या किसी की आवाज़ में छुपा गुस्सा पहचाना? सोशल अवेयरनेस का मतलब है सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इशारे, हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज़ के उतार चढ़ाव को भी समझना। ये कौशल हमें दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने में मदद करता है, यानी सहानुभूति
का विकास। किताब की सलाह। बातचीत के समय पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। सुनते समय जज न करें, केवल समझाने की कोशिश करें। संबंध प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को संवारने और मजबूत बनाने की कला। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हैं, तब हम बेहतर संवाद कर सकते हैं, भरोसा कायम कर सकते हैं और मजबूत संबंध बना सकते हैं। ये कौशल नेतृत्व, टीम वर्क, दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों में बेहद ज़रूरी है। किताब की सलाह। कठिन बातचीतों से बचें नहीं, उन्हें सही तरीके से संभालना सीखें। आलोचना को खुले दिल से सुनें और सकारात्मक संवाद करें। चार स्तंभ एक मजबूत इमारत। इन चारों कौशलों को एक साथ विकसित करना ही सच्चा भावनात्मक विकास है। यह कोई एक रात का खेल नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रित सहानुभूति और संबंधों को संभालने की शक्ति बढ़ती जाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के चार स्तंभ आपके अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा करते हैं जो आपको न केवल जीवन की कठिनाइयों में मजबूती देती है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जिसे दूसरे लोग सम्मान, प्यार और भरोसे की नज़र से देखते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि ईक्यू के चार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो सोचिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कौशल कौन सा है जिसे सुधारने से आपके ईक्यू का पूरा ढांचा मजबूत हो सकता है। जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, स्वजागरूकता को कैसे बढ़ाएं। अध्याय 4, स्वजागरूकता को कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। पिछले अध्याय में हमने जाना कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के चार स्तंभों में स्वजागरूकता सबसे पहली और सबसे ज़रूरी नींव है। लेकिन असली सवाल है स्वजागरूकता को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को पहचान नहीं सकते, आप उन्हें संभाल भी नहीं सकते। यानी सेल्फ अवेयरनेस ईक्यू की पहली चाबी है। स्वजागरूकता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? सोचिए, अगर आपको पता नहीं चलता है कि आप कब नाराज़ हो रहे हैं, तो आप कब, कैसे और क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे? सेल्फ अवेयरनेस हमें यह क्षमता देती है कि हम अपने मन में उठती हर छोटी बड़ी भावना को पहचानें, उसे नाम दें और समझें कि वह भावना हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही है। जैसे गुस्सा, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? घबराहट, मैं किस बात से डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ? खुशी, क्या वजह है जो मुझे इतना उत्साहित कर रही है? यह खुद से गहरी बातचीत है, एक सच्चा संवाद। स्वजागरूकता बढ़ाने के लिए किताब से 5 बेहद असरदार उपाय। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। दिन में कई बार खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ? यह भावना किस वजह से पैदा हुई है? अपने मूड को नोट करने के लिए एक छोटा जर्नल या डायरी रखें। दिन खत्म होने से पहले उसमें लिखिए कि दिन भर कौन कौन सी भावनाएं प्रमुख रहीं। भावनाओं को सही नाम दें। कई बार हम बस कहते हैं, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन असली भाव क्या है? गुस्सा, दुख, जलन, शर्मिंदगी। जब आप सटीक नाम देंगे तो आपकी समझ गहरी होगी। याद रखें, नाम देना यानी शक्ति देना। ट्रिगर्स को पहचानें। हर भावना के पीछे कोई ट्रिगर होता है, जैसे किसी की आलोचना सुनकर गुस्सा आना,
असफलता के डर से घबराहट होना। अपने ट्रिगर्स को पहचानना सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। हर बार जब कोई तीव्र भावना आए, रुकें और सोचें, ये किसने शुरू किया। सकारात्मक प्रतिक्रिया लें। दूसरों से अपने व्यवहार पर ईमानदार प्रतिक्रिया लेना कठिन है, लेकिन अमूल्य है। अपने भरोसेमंद दोस्तों से पूछिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं तनाव के समय कैसा बर्ताव करता हूँ। फीडबैक से आपको अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स, वो कमजोरियाँ जो आप खुद नहीं देख पाते, पता चलती हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, ना अतीत में उलझना, ना भविष्य की चिंता में डूबना। जब आप हर क्षण को होशपूर्वक जीते हैं तो भावनाओं के छोटे छोटे संकेत भी पकड़ पाते हैं, जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। रोज़ 5 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन से शुरू करें। बस आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान दें। स्वजागरूकता एक मांसपेशी है। जैसे व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही प्रतिदिन अभ्यास से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। धीरे धीरे आप अपने मन के नक्शे को इतनी बारीकी से जान जाते हैं कि कोई भी भावना अचानक आकर आपको बहा नहीं सकती। याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस कोई एक बार मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि आजीवन चलने वाली यात्रा है। स्वजागरूकता वह जादुई दर्पण है जिसमें आप अपनी भावनाओं का असली चेहरा देख सकते हैं, बिना डर के, बिना भ्रम के। यह वह पहली सीढ़ी है जिसके बिना आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। अब जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख गए तो अगला बड़ा सवाल है, जब भावनाएं उबाल मारती हैं तो उन्हें सही तरीके से कैसे नियंत्रित करें। क्योंकि भावना को पहचानना एक बात है, पर उसे संभालना वो असली कला है। तो जुड़िए अगले अध्याय में, स्वप्रबंधन की कला। अध्याय 5, स्वप्रबंधन की कला, मास्टरिंग सेल्फ मैनेजमेंट। अब तक आपने सीखा कि अपनी भावनाओं को पहचानना यानी सेल्फ अवेयरनेस कितना ज़रूरी है। लेकिन अगला कदम और भी चुनौतीपूर्ण है, अपनी पहचानी गई भावनाओं को नियंत्रित करना। यानी जब अंदर गुस्सा, डर या निराशा उफान मार रही हो तो बिना टूटे, बिना बहके अपने आप को संभाल पाना, इसी को कहते हैं स्वप्रबंधन। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या उन्हें अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब है भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें सही दिशा देना और उनसे प्रेरणा लेकर सही कार्य करना। यह आपकी स्थिति के बावजूद सही निर्णय लेने की क्षमता है। यानी परिस्थिति चाहे जैसी हो, आप अपने मूल्यों और लक्ष्यों से के साथ डटे रहें। जब भावनाएं हमें कंट्रोल करने लगती हैं तो क्या होता है? गुस्से में नौकरी छोड़ देना, डर के कारण अवसर गंवा देना, निराशा में संबंध तोड़ देना, यह सब तब होता है जब भावना आप पर नियंत्रण कर लेती है। इमोशनल हाईजैकिंग यानी भावना के तूफान में बह जाना, जीवन में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है और इसका इलाज है सशक्त स्वप्रबंधन। स्वप्रबंधन सुधारने के लिए किताब से 5 सबसे शक्तिशाली तरीके। नंबर 1, पॉज बटन दबाना। किसी भी तीव्र भावना के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया न दें। खुद को रुकने की अनुमति दें। गहरी सांस लें। सोचें, क्या यह प्रतिक्रिया मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को सपोर्ट करती है? याद रखें, पहला विचार अक्सर भावना से आता है, दूसरा विचार बुद्धि से। नंबर 2, अपने मूल्यों को याद करना। जब भावनाएं भटकाने लगें
तो अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को याद करें, जैसे ईमानदारी, धैर्य, विनम्रता। खुद से पूछें, अगर मैं अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करूं, तो इस स्थिति में मेरा व्यवहार कैसा होगा। नंबर 3, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की आदत डालें। खुद से कहें, यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। इसमें मेरे लिए क्या सबक छिपा है। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग यानी मुश्किल हालात को सीखने के मौके की तरह देखना स्वप्रबंधन का बड़ा हथियार है। नंबर 4, छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। जब आप किसी छोटे गुस्से को कंट्रोल करते हैं या कोई मुश्किल बातचीत में शांति बनाए रखते हैं, तो खुद को शाबाशी दें। छोटी छोटी जीतें बड़े आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। नंबर 5, रोज़ कुछ मिनट खुद के लिए निकालना। अगर आप लगातार थके हुए या तनावग्रस्त रहेंगे, तो भावनाओं को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए रोज़ कुछ समय योग, मेडिटेशन, संगीत या किताबों के लिए निकालें। अपने मन को फिर से ऊर्जा दें। खुद का ख्याल रखना भावनाओं को संभालने की बुनियाद है। स्वप्रबंधन, अपने भविष्य को नियंत्रित करना। जब आप अपनी भावनाओं को संभालना सीख लेते हैं, तो आप हालातों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि हालातों को अपने अनुकूल बनाना शुरू कर देते हैं। आप हर उस जगह चमकते हैं जहां लोग प्रतिक्रियाओं में फंस जाते हैं, क्योंकि आप सोच समझकर जवाब देते हैं। अतः स्वप्रबंधन वह अदृश्य ढाल है जो आपको नकारात्मक भावनाओं के तीरों से बचाती है और आपके आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण और सफलता का रास्ता बनाती है। यह ईक्यू की वह शक्ति है जो आपको मुश्किल समय में भी स्थिर, समझदार और विजेता बनाती है। अब जब आप सीख गए हैं कि भावनाओं को संभालना कैसे है, तो अगला बड़ा सवाल यह है कि दूसरों की भावनाओं को बिना कहे कैसे पहचानें और समझें। क्योंकि ईक्यू का अगला स्तंभ है सामाजिक जागरूकता, जिससे आप सिर्फ खुद नहीं बल्कि दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। तो जुड़िए अगले अध्याय में सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की कला। अध्याय 6, सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की कला। अब तक आपने सीखा कि खुद की भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना कितना ज़रूरी है, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अलग स्तंभ है सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता। यानी दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं ये समझना, उनके नज़रिए को पकड़ना, बिना कहे उनकी भावनाओं को पढ़ पाना। यह कला ही आपको एक शानदार लीडर, बेहतरीन दोस्त और प्रभावशाली इंसान बनाती है। सामाजिक जागरूकता क्यों बेहद ज़रूरी है। सोचिए, अगर आपको पता ही न चले कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, चिंतित है या नाराज़ है, तो आप सही प्रतिक्रिया कैसे देंगे। सोशल अवेयरनेस आपको यह शक्ति देती है कि आप लोगों के अनसेड इमोशन यानी अनकहे जज्बात पढ़ सकें, ताकि आपकी बातचीत, आपका व्यवहार और आपकी मौजूदगी सामने वाले के मन तक पहुंच सके। याद रखें, लोग वही याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। सामाजिक जागरूकता के 2 मुख्य भाग हैं। ऑब्जर्विंग अदर्स यानी ध्यान से देखना कि सामने वाले के चेहरे, आवाज़ और हाव भाव से क्या संकेत मिल रहे हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक, किसी समूह के लोगों के बीच चल रही भावनात्मक तरंगों को पकड़ना। कौन सहज है, कौन असहज है, ये जान पाना। सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए किताब से 5 बेहतरीन तरीके।
नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने के लिए न सुने, बल्कि समझने के लिए सुने। पूरी तरह सामने वाले पर ध्यान केंद्रित करें, बीच में मत काटें। अपने विचारों को रोककर सिर्फ उसकी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करें। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखें। अक्सर लोग शब्दों से ज़्यादा अपनी शारीरिक भाषा से बोलते हैं, जैसे मुड़ी हुई भौहें यानी चिंता, झुकी हुई नज़रें यानी शर्म या डर, खुला शरीर यानी आराम और भरोसा। बातचीत करते समय सिर्फ शब्द नहीं, हाव भाव भी ध्यान से पढ़ें। नंबर 3, इन्वायरमेंट पर नज़र रखें। जब आप किसी कमरे, मीटिंग या ग्रुप में जाएं, तो माहौल को पढ़ने की आदत डालें। क्या लोग तनाव में हैं? क्या माहौल खुशी भरा है? क्या कोई खामोशी, असहजता दिखाई दे रही है? समूह की सामूहिक भावना को समझना एक बड़ी ताकत है। नंबर 4, एम्पैथी विकसित करें। एम्पैथी यानी खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचना। खुद से पूछें, अगर मैं उसकी स्थिति में होता तो क्या महसूस कर रहा होता। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को दिल से समझना। नंबर 5, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर आपका ध्यान भटका हुआ होगा, मोबाइल, फालतू सोच, जल्दबाजी में, तो आप दूसरों की भावनाओं को पकड़ नहीं पाएंगे। सामने वाले के साथ पूरा समय मौजूद रहना सीखिए। आपकी पूरी उपस्थिति सामने वाले को ये एहसास कराएगी कि वह सुना और समझा जा रहा है। सोशल अवेयरनेस लोगों के दिल से जुड़ने की कुंजी है। जब आप दूसरों की अनकही भावनाओं को पहचान लेते हैं, तो आपकी हर बातचीत में अपनापन, समझ और प्रभाव झलकता है। यही गुण आपको एक लाजवाब टीम लीडर, गहरा दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर बनाता है। याद रखिए, सोशल अवेयरनेस वह अदृश्य शक्ति है जो रिश्तों को गहराई देती है और लोगों के बीच अद्भुत पुल बनाती है। दूसरों की भावनाओं को पहचानना सिर्फ ईक्यू नहीं, इंसानियत की भी सबसे बड़ी कला है। जब आप दूसरों के दर्द, खुशी, डर और उम्मीदों को देख पाते हैं, तो आप न सिर्फ उनकी मदद करते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अब जब आप दूसरों की भावनाओं को समझने लगे हैं, तो अगला बड़ा सवाल यह है कि इन भावनाओं के आधार पर रिश्तों को मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि जानना एक बात है, लेकिन भावनाओं के साथ संबंधों को गहराना वो अगला असली कदम है। तो जुड़िए अगले अध्याय में, रिश्तों का प्रबंधन। अध्याय 7, रिश्तों का प्रबंधन यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को मजबूत करने की कला। अब तक आपने सीखा कि भावनाओं को कैसे पहचानें, नियंत्रित करें और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझें। लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती सामने है। इन भावनाओं के आधार पर रिश्तों को कैसे संभाला जाए, गहराया जाए और मजबूत बनाया जाए। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी रिश्तों का प्रबंधन। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है मजबूत रिश्ते। किसी के साथ कैसे संवाद करना है, समस्याएं कैसे सुलझानी हैं, विश्वास कैसे कायम करना है, यह सब ईक्यू का सबसे ऊंचा स्तर है। याद रखें, बुद्धिमत्ता अकेले सफलता नहीं दिलाती, लेकिन रिश्तों की समझ जीवन की दिशा तय कर देती है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के 4 मुख्य स्तंभ: इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंस्पायरिंग अदर्स, बिल्डिंग ट्रस्ट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मजबूत करने के 5 बेहतरीन तरीके।
नंबर 1, खुले दिल से संवाद करें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट, ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें। दूसरों की बातों को भी खुले दिल से सुनें। छुपाव या गलत फहमी से रिश्तों में दरार आती है। स्पष्टता से भरोसा बनता है। नंबर 2, विवाद को मौके में बदलें। जब कोई मतभेद हो तो उसे झगड़े की तरह नहीं बल्कि समझ बढ़ाने के अवसर की तरह देखें। गुस्से में प्रतिक्रिया न करें। समाधान खोजने की नीयत से बातचीत करें। हम बनाम समस्या, इस नज़रिए से सोचें, मैं बनाम तुम से नहीं। दूसरों की सफलता का जश्न मनाएं। जब कोई अच्छा करे तो खुलकर सराहना करें। छोटे छोटे प्रयासों को भी पहचानें। याद रखें, जब आप दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढते हैं तो रिश्तों में मिठास अपने आप आ जाती है। नंबर 4, वफादारी और भरोसा बनाएं। अपने वादों को निभाएं। पीठ पीछे भी अच्छाई से बात करें। कठिन समय में लोगों का साथ न छोड़ें। ट्रस्ट एक बीज है जो धैर्य, ईमानदारी और निरंतरता से बड़ा होता है। नंबर 5, प्रेरणा का स्रोत बने। दूसरों को उनके सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। अपनी सकारात्मकता और उत्साह से माहौल को रोशन करें। लीडर वो नहीं जो ताकत से आगे बढ़े, लीडर वो है जो दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ाए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इम्पैक्टफुल लाइफ का असली रहस्य है। जब आप रिश्तों को समझदारी और दिल से संभालते हैं तो आपके चारों तरफ ऐसी दुनिया बनती है जहां सहयोग, समर्थन और सच्ची सफलता है। याद रखें, रिश्ते कोई साधारण चीज़ नहीं होते, वे आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। रिश्तों का प्रबंधन EQ की सबसे सुंदर कला है। यह केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि गहरे, सच्चे और अर्थपूर्ण संबंध बनाने के लिए है, जो जीवन को सुंदर, समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। अब जब आपने सीख लिया कि रिश्तों को कैसे संभालना है, तो अगला बड़ा सवाल यह है कि आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लगातार कैसे बढ़ाते रहें। क्योंकि EQ एक बार सीखा हुआ कौशल नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाला विकास है। तो जुड़े रहिए अगले अध्याय में इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने और बनाए रखने के सर्वोत्तम तरीके। अध्याय 8, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित और बनाए रखने के सर्वोत्तम तरीके। हाउ टू ग्रो एंड सस्टेन योर इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तक आपने आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और रिश्तों का प्रबंधन सीख लिया, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को हर दिन और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि EQ एक बार सीखी गई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक जीवन भर का ऑनगोइंग अभ्यास है। EQ को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? जैसे मांसपेशियां नियमित व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी लगातार अभ्यास से मजबूत होती है। बदलती परिस्थितियां, नए लोग और नई चुनौतियां हर समय आपके EQ की परीक्षा लेते हैं। अगर आप अपनी EQ को निरंतर विकसित करते हैं तो आप हर क्षेत्र में लचीलापन, सफलता और शांति पाएंगे। EQ को विकसित और बनाए रखने के 5 शानदार तरीके। नंबर 1, रोज़ाना आत्म मूल्यांकन करें। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने किन भावनाओं को कैसे संभाला? मैं दूसरों की भावनाओं को कितना सही समझ पाया? एक छोटा सा EQ जर्नल रखें जिसमें रोज़ के अनुभव और सुधार के मौके नोट करें। नंबर 2, फीडबैक लेने की आदत डालें। भरोसेमंद दोस्तों, सहकर्मियों
या मेंटर्स से पूछें, क्या मैं दूसरों के साथ सहानुभूति से पेश आता हूँ? मेरी प्रतिक्रिया कितनी संतुलित रहती है? सच्चा फीडबैक आपके ईक्यू विकास का आईना है। चाहे वो कड़वा हो या मीठा, दोनों से सीखने की कोशिश करें। नंबर 3, इमोशनल ट्रिगर्स पहचानने और प्रतिबंधित करने। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कोई आलोचना करे तो गुस्सा आना या अनदेखा किए जाने पर दुखी होना। अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। जब वे एक्टिवेट हों तो पहले गहरी सांस लें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। इमोशनल मास्टरी का पहला कदम है अपने ट्रिगर्स पर नियंत्रण। नंबर 4, नई ईक्यू रणनीतियाँ आजमाएं। हर हफ्ते कोई एक नया ईक्यू अभ्यास अपनाएं। जैसे एक दिन एक्टिव लिसनिंग पर ध्यान दें, एक दिन कॉन्फ्लिक्ट को शांत ढंग से सुलझाएं, एक दिन दूसरों की सराहना करें। जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ईक्यू का दायरा बढ़ेगा। नंबर 5, धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। ईक्यू बढ़ाना कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक धीमा लेकिन बेहद शक्तिशाली परिवर्तन है। छोटी छोटी प्रगति को सराहिए। असफलताओं से हार मत मानिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करिए। याद रखें, कंसिस्टेंसी विंस ओवर इंटेंसिटी। ईक्यू डेवलपमेंट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का चमत्कारी रास्ता है। जब आप अपनी भावनाओं को रोज़ सुधारने का व्रत लेते हैं तो आप खुद को ऐसे शिखर पर पहुंचाते हैं जहां आत्मविश्वास, संतुलन और प्रभावशीलता आपके स्वाभाविक गुण बन जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है खुद से खुद को बेहतर बताने की। एक दिन थोड़ा और सजग बनकर, थोड़ा और सहानुभूतिपूर्वक बनकर, थोड़ा और समझदार बनकर आप अपने जीवन को असाधारण बना सकते हैं। जब आपने जाना कि अपनी ईक्यू को कैसे नियंत्रण विकसित किया जा सकता है, तो अगला बड़ा सवाल उठता है, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे कठिन समय में भी बरकरार रखें। क्योंकि असली टेस्ट तब होता है जब हालात कठिन हों, तनाव चरम पर हो और आपसे उम्मीद हो कि आप फिर भी शांत और समझदार बने रहें। तो जुड़े रहिए अगले अध्याय में स्ट्रेसफुल परिस्थितियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास। अध्याय 9, तनावपूर्ण परिस्थितियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास। अब तक आपने सीखा कि कैसे अपनी भावनाओं को समझें, नियंत्रित करें, दूसरों से जुड़ें और ईक्यू को निरंतर विकसित करें। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन मुश्किल मोड़ लेता है। तनाव, विफलता, आलोचना, असफल सपने, इन चुनौतियों के बीच भी कैसे शांत, समझदार और प्रभावी बने रहें, यही है इस अध्याय का फोकस। कठिन समय में ईक्यू क्यों और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तनाव में दिमाग का इमोशनल ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाता है। हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं, रिश्ते बिगाड़ बैठते हैं, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सक्रिय रखते हैं तो आप सही फैसले ले सकते हैं, मुश्किलों में भी रिश्तों को संभाल सकते हैं, खुद को टूटने से बचा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद पर गर्व कर सकते हैं। तनाव के समय में ईक्यू को बनाए रखने के 6 शक्तिशाली तरीके। नंबर 1, रुक कर सांस लें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 6 से 10 गहरी सांसें लें। यह आपके दिमाग को इमोशनल मोड से थिंकिंग मोड में शिफ्ट करता है।
सांस लेना, प्रतिक्रिया पे नियंत्रण करना। नंबर 2, स्थिति को अलग नज़रिए से देखें। हर मुश्किल परिस्थिति में पूछिए, यह मुझे क्या सिखा सकती है? यह मेरे लिए किस रूप में एक अवसर है? पॉजिटिव रीफ्रेमिंग से आप पीड़ित नहीं, विजेता बनते हैं। नंबर 3, अपनी भावनाओं को शब्द दें। डर, गुस्सा, निराशा जो भी महसूस हो उसे स्पष्ट शब्दों में पहचानें। खुद से कहिए, मैं अभी गुस्से में हूँ, मैं दुखी हूँ। जब आप भावनाओं को पहचान लेते हैं तो वे खुद कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 4, सपोर्ट सिस्टम से जुड़ें। कठिन समय में अकेले मत रहिए। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या मेंटर से बात कीजिए। उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट लेना कमज़ोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। नंबर 5, खुद के प्रति दयालु रहें। अपने आप को दोषी ठहराने के बजाय खुद से सहानुभूति रखें। खुद से कहें, ठीक है, गलती हुई है, मैं इंसान हूँ, मैं इससे सीखूँगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको तोड़ता है, सेल्फ कंपैशन आपको बनाता है। नंबर 6, लंबी दूरी का नज़रिया रखें। खुद से पूछिए, क्या ये समस्या 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? 5 साल का नज़रिया आपको आज के तनाव को छोटा दिखाता है। टेम्पोरेरी प्रॉब्लम्स के लिए परमानेंट सलूशन मत अपनाइए। जब आप कठिनाइयों के बीच भी अपनी भावनाओं को समझदारी से संभालते हैं तो आप न केवल परिस्थितियों पर विजय पाते हैं बल्कि खुद को एक गहरे, मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति में बदलते हैं। यही असली सफलता है। जीवन में सफलताएं आना तय है, लेकिन उनके सामने आपका दृष्टिकोण तय करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। अगर आप अपनी भावनाओं को समझदारी से मैनेज करना सीखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी अदृश्य ढाल है जो आपको हर तूफान से सुरक्षित निकाल सकती है। अब जब आप पूरे इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 को समझ चुके हैं तो यहाँ कुछ आखिरी सुझाव हैं जिससे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हर दिन एक छोटी EQ आदत अपनाएं, जैसे एक्टिव लिसनिंग, पेशेंस प्रैक्टिस, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब भी कोई कठिन भावना उठे, पहले रुकिए, फिर सोचिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। फीडबैक को खुले दिल से स्वीकारिए और खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करिए। अपनी भावनाओं को जर्नल में लिखने की आदत डालिए। इमोशंस लिखने से क्लैरिटी आती है। सेल्फ कंपैशन को अपनाइए। खुद से प्रेम करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। हमेशा याद रखें, इमोशनल इंटेलिजेंस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर दिन थोड़ा सुधार भी लंबी दूरी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। अब जब आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की पूरी यात्रा पूरी कर ली है तो एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैं हर दिन बस 1% अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ा लेता हूँ तो 1 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी दिखेगी? सोचिए, महसूस करिए और अब एक्शन लीजिए, क्योंकि असली परिवर्तन ज्ञान से नहीं, लगातार छोटे छोटे प्रयासों से आता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता 2.0 हमें सिखाती है कि असली शक्ति अपने और दूसरों के दिलों को समझने में है। सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि भावनाओं की समझ से हम जीवन में असाधारण ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आप EQ को अपना साथी बना लें तो सफलता बस एक स्वाभाविक
परिणाम बन जाती है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी कृपया कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।